चलिए आज कक्षा 9वीं में हम अधिकार के विषय में अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। अंतिम पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए अंतिम पैराग्राफ क्या बोल रहा है। आज के लोकतांत्रिक दौर में जहां प्रत्येक देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहता है, अधिकार नागरिकों के सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शासन के निकायों के अलावा ऐसी बहुत सी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, वह संगठन हैं जो बनाए गए हैं और जो नागरिक के अधिकारों को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। आज की दुनिया में कई देशों तथा भारत के अनेक नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त आज भी नहीं हुए हैं। लोगों के जीवन की बदलती एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों के द्वारा नए नए अधिकारों की मांग की जा रही है। इसी वजह से अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी भी लोग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अधिकारों के महत्व को समझें तथा अपने अधिकारों को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। नागरिकों के अधिकारों के लिए सजग रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी सरकार निरंकुश व तानाशाह न बन सके। ठीक है, इस प्रकार से हमने अंतिम पैराग्राफ में क्या देखा। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद लोगों के नागरिकों के अधिकार को सभी लागू करना चाहते हैं और नागरिकों का भी यह कर्तव्य होता है कि वे अपने अधिकार को समझें, जाने, पहचाने और उसे लेने का प्रयास करें। किसी का भी अधिकारों का हनन न हो या कोई उनका उल्लंघन न कर सके, है ना। तो जब हम सजग रहेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी हम किसी को बता सकते हैं। इसलिए हमारा सजग रहना जरूरी है। यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पता दिया जा रहा है। देखिएगा, मानवाधिकार भवन, ब्लॉक सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली। फोन नंबर है जिसका 011-24651330, है ना। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पता दिया हुआ है। नीचे देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में आपको भरना है। ठीक है, सन खाली स्थान में फ्रांसीसी क्रांति हुई, अध्याय के प्रथम पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। 1789 1789 1789 सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। खाली स्थान दूसरा देखेंगे। खाली स्थान शताब्दी में दास प्रथा प्रारंभ हुई। 17वीं शताब्दी में अंक लिखेंगे 17 और लिखेंगे V। 17वीं शताब्दी में दास प्रथा प्रारंभ हुई। खाली स्थान नंबर 3, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए खाली स्थान का गठन किया गया है। तो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है। खाली स्थान में क्या आएगा? महिला आयोग। संविधान के अनुसार खाली स्थान वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल श्रमिक हैं। संविधान के अनुसार
14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक हैं। ठीक है, खाली स्थान में आएगा 14 वर्ष, 14। पांचवा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने खाली स्थान लोगों के अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब अगुवाई करना, नेता बनना, आगे आकर लोगों को संभालना। ठीक है, तो यहां पर उत्तर आएगा अश्वेत। ब्रैकेट में लिख सकते हैं काले, ब्रैकेट बंद। अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष खाली स्थान हैं। तो जब यह पुस्तक छप रही थी उस समय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान में मतलब जब यह पुस्तक छप रही थी तब के समय में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम अध्यक्ष रही। आज की स्थिति में अगर बात की जाए तो इस राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बदल गई हैं और आज उनका नाम है रेखा शर्मा। ठीक है, आज की स्थिति में अगर आज की तारीख की बात की जाए तो आज दिनांक 15/12/2020 की समय की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। प्रश्न को ध्यान से सुनकर उत्तर को बनाइएगा। ठीक है, सही विकल्प चुनिए, दिया है हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन में मिला। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 82, 84, 86 और 100। तो हमें शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन में मिला। सही उत्तर क्या आएगा? 86वें संविधान संशोधन। अगला बहुविकल्प देखेंगे। बहुविकल्प को ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित है 16, 18, 21, 25। तो यहां पर आएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति भारत में चुनाव के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर सकता है, मताधिकार का उपयोग कर सकता है और करना भी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा देख रहा है अश्वेत मूल निवासी हैं। अश्वेत मतलब काली त्वचा के लोग मूलतः निवासी हैं। 4 देशों के नाम लिखें, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, है ना। तो यहां पर उत्तर आएगा अफ्रीका। अफ्रीका के काले लोगों के लिए मार्टिन लूथर जूनियर ने आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ के लोग काले थे और इस देश में एशियाई देशों के द्वारा लोग जबरदस्ती राजनीतिक सत्ता हथियाकर उनसे भेदभाव किया करते थे। अश्वेत मूल निवासी कहाँ के थे? अफ्रीका के। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, दास प्रथा किसे कहते हैं? दास प्रथा किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखना है। उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, 17वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा 17वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा एशियाई योजक चिन्ह बनाते हुए अफ्रीकी देशों पर राजनीतिक अधिकार कर मानव को वस्तु की तरह खरीदे व बेचे जाने की प्रथा को दास प्रथा कहा जाता है। पूर्ण विराम। प्रश्न दूसरा देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है समन का क्या आशय है? समन का क्या आशय है?
उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश समन कहलाता है। समन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में करना है, ठीक है। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश समन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिएगा, मानव अधिकारों का हनन कैसे होता है? मानव अधिकारों का हनन कैसे होता है? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, किसी मनुष्य को उसकी नस्ल, कौमा, जाति, कौमा, धर्म और लिंग के आधार पर दूसरे मनुष्यों से अलग मानते हुए उसके साथ भेदभाव करना ही मानवाधिकारों का हनन है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज कुछ पढ़ा, खाली स्थान को भरवाया गया, बहुविकल्प को हल किए और 3 प्रश्नों के उत्तर को लिखे हैं, ठीक है। इस प्रश्न के उत्तर को साफ अक्षर में लिखिए फेयर कॉपी में। कभी भी आपकी कॉपियां चेक की जा सकती हैं, ध्यान रहे। और आपके असाइनमेंट नंबर 3 की तैयारी चल रही है, हो सकता है आपको आज शाम तक सूचना मिल जाए कि कितने समय से कितने समय तक आपके अभिभावकों द्वारा असाइनमेंट 3 ले जाने के लिए विद्यालय में आने का निवेदन करेंगे, ठीक है। सभी असाइनमेंट को साफ अक्षर में लिखेंगे। बहुत से भैया बहन अभी भी साफ अक्षर नहीं बना रहे हैं, घर में बैठे बैठे लिखना है, तो फिर हड़बड़ी क्यों? लिखावट में सुधार क्यों नहीं? क्या आप सुधार नहीं चाहते? क्या आप अच्छी राइटिंग नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अक्षर साफ बनेंगे। आराम से लिखिए, ठीक है। तो आपका ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।